हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि वो इंतहाई कसमापुरसी की हालत में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तानियों से पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम सुख शांति से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अब भैया पाकिस्तानियों के लिए ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी भर से चलता आ रहा है, यानी कि पाकिस्तान जब से बना है तब से पाकिस्तानी इसी का ही गुणगान करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जा रहे, मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब पाकिस्तानियों का इस सवाल के बारे में क्या जवाब है इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो देखते हैं। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपसे ये है, अभी पहले हम बात करेंगे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुस्लिम है। मुझे बताइएगा इस टाइम करंट की हम बात कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन है उनकी, क्या वो ठीक है, सूरत हाल ठीक है, खाने पीने के लिहाज से जिस भी लिहाज से देखें क्या वो सही है वहाँ पे? वो गुर्बत की पट्टी पर चल रहे हैं और वहाँ की हकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही एज ए मुस्लिम, तो बस अपनी मदद आपके तहत रूल खुल कर पल रहे हैं। ये चचा एक नंबर का जाहिल और पागल है, जिसमें दिमाग तो है लेकिन दिमाग नहीं है। चचा कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और मुस्लिमों को उनके हक नहीं दिए जा रहे। अबे चचा, तूने यहाँ पर आके देखा है कभी कि भारत में मुसलमान किस लेवल पर है और किस किस पोजीशन पर बैठे हैं? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए एक चांटा है। चलिए आगे देखते हैं आप पाकिस्तान के चचा और कितनी जहालत करते हैं। हमसे ज़्यादा गरीब है वहाँ पे। हमसे ज़्यादा गुर्बत है वहाँ पर। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ उससे ज़्यादा गुर्बत है। अच्छा। हाँ। गुर्बत पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में भी है, गुर्बत पाकिस्तान के घुटनों में भी है और गुर्बत पाकिस्तान के लोगों में भी है। भारत में 1% से भी नीचे आ गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी। चाचा ये तुम्हारे लिए जवाब है। और गुर्बत का मतलब जानते हो, यहाँ पर हर एक बंदे को खाना मिलता है और खाता भी है, और तुम्हारे यहाँ के लोग क्या लगे हुए हैं, आटा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई देश अगर तुम्हारे यहाँ पर आटा वगैरह भेजता है तो भैया उसे किडनैप कर लिया भी जाता है। किसको? ट्रक को ही उड़ा लिया जाता है, पूरे के पूरे ट्रक को ही उड़ा लिया जाता है। इतनी ज़्यादा गुर्बत है तुम्हारे देश के अंदर। सर, एक स्टेटमेंट आती है, मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज है उनके लीडर हैं मुस्लिम, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो सेफ है ना वो हिंदुस्तान में है, मुसलमान जो अच्छी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारे हैं, महफूज हैं, वो हिंदुस्तान में है। सर वो बेवकूफ़ है या हम बेवकूफ़ हैं, क्या है? हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि वो इंतहाई कसमापुरसी की हालत में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर आदमी को अच्छा सेटअप जो है ना वो मिला है दूसरी कौमों को, मगर मुसलमान को वो सबसे नीचे वाले दर्जे पर उन्होंने रखा हुआ है, उनके हकूक़ को तलफ़ किया हुआ है और वहाँ आवाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा। चचा तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा, तुम जन्मजात बेवकूफ़ हो, तुम जन्मजात उल्लू के पट्टे हो तुम जैसे लोग। क्यों? तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है नहीं। और तुम लोग कह रहे हो कि भारत के अंदर मुसलमानों को सबसे निचले दर्जे पर रखा जा रहा है। अगर भारत के अंदर एक भी मुसलमान को झाड़ू पोंछा कूड़ा कट कट के काम में दिखा दो तो चचा आप जो कह दोगे वो कर दूंगा मैं। ठीक है ना चचा? और मैं आपको बता दूं, खुद पाकिस्तान के अंदर जो नॉन माइनॉरिटीज़ है उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा हाल होता है ये पूरी दुनिया जानती है चचा। यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा, तुम जन्मजात बेवकूफ़ हो, जो तुम्हारे हुक्मरान तुम्हें चूरन देते हैं। कायद आज़म जिन्होंने हमें मुल्क दिया वो मुस्लिम थे ना, जी उनके आगे बेटे बेटियां भी तो मुस्लिम होंगे ना? बेटी यकीनन। बिल्कुल, तो उनकी बेटी उनके आगे बेटे वो भी हिंदुस्तान में और इतने अमीर तरीन है वहाँ पे और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार है। सर फिर वो क्या है? वो उनका प्रोटोकॉल है, वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने आवाम को कितना सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो वहाँ की हुकूमत ने करना है, क्योंकि अब उनकी हुकूमत नहीं है।
चचा का कहना है कि वो रॉयल फैमिली से हैं, इसलिए उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसलिए वो भैया बड़े लेवल पर बैठे हुए। अबे चचा एक बात बता, जो APJ अब्दुल कलाम थे वो तो एक किसान के बेटे थे, और वो रॉयल फैमिली से भी नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो भैया हर रोज़ अच्छे अच्छे खाने खा सकें, ठीक है ना। फिर भी हमने उनको प्रेसिडेंट बनाया। प्रेसिडेंट का मतलब जानते हो ना चचा, या बिल्कुल ही झोला छाप मदरसा छाप हो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपिता, ठीक है। उस पोजीशन पर हमने उन्हें बैठाया और उनके भैया गुणगान करते हुए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी का जो भारत में रह रहा है गुणगान करते हुए नहीं थकता है, और उनकी हमेशा बढ़ाई करता है, इज्जत से नाम लेता है। तुम्हारे देश के अंदर कोई भी एक ऐसा हिंदू नाम दिखा दो या बता दो जो तुम लोग इस तरह से उनका अवभगत करते हो, इस तरीके से तुमने उनका अवभगत किया हो, इस तरह से तुम उन्हें मानते हो, एक भी नहीं है। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नॉन माइनॉरिटीज ऊंचे लेवल पर आ ही नहीं सकती। इक्वल राइट तुम कहते हो कि भैया यहाँ नहीं मिलते भारत में, अबे पाकिस्तान में नहीं मिलते। चलिए ये भी मान लिया कि वो रॉयल फैमिली से उनका प्रोटोकॉल है। मुझे बताएं, जहां पर मुस्लिम ने उनको एटमी ताकत बनाया था, उसको भी उन्होंने प्रोटोकॉल दे के प्रेसिडेंट रखा था, क्या वो भी उनका सिर्फ दिखावा था? जो मुसलमान उनका है साइंसदान, उसको तो वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए एक आइटम बम बनाया है। अवाम ने तो कुछ नहीं किया, अवाम तो बेचारी पिस रही है। वो तो जिसने उसको फ़ायदा दिया है उसको वो फ़ायदा दे रहे हैं, जहाज़ की सैर करवा रहे हैं। तो बाकी ये जो ना अपनी गुर्बत की पट्टी पर चल रहा है, कश्मीर को देख लें, कश्मीर में भी हमें पता ही नहीं है क्या क्या कुछ हो रहा है। जो बच्चा फ़ौज के साथ जाता है वापस उसकी लाश भी नहीं आती, वहाँ उसको इतना दबा के रखा हुआ है। 9 लाख फ़ौज ने एहसार किया हुआ है, तो क्या कर रहे होंगे उन? मैं सही बताऊं, अगर जाहिलों की काउंटिंग की जाए, पाकिस्तान के अंदर जाहिलों की काउंटिंग की जाए, सर्वे किया जाए, तो ये चचा रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारे, नंबर 1 से भी ज़्यादा ऊपर आएंगे। यानी कि ये चचा इतने ज़्यादा बड़े जाहिल हैं जिनका कुछ कहना नहीं है। चचा कह रहे हैं कि भैया जो APJ अब्दुल कलाम ने किया, उन्होंने आइटम बम बनाया, एटम बम नहीं आइटम बम बनाया, मिसाइल नहीं बनाई है, आइटम बम जो बनाया था उसकी वजह से उनको भैया लीडर बनाया गया, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है ना। ये चचा का कहना है। अबे जाहिल, अबे चचा मदरसा छाप वाले, पहले बात सुन मेरी। उनको हमने उनकी काबिलियत पर प्रेसिडेंट बनाया था, समझ गए। जो काबिल थे, काबिल है नहीं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो भी भैया काबिल थे, टैलेंटेड थे, अपने टैलेंट की वजह से उनको शिक्षा मंत्री बनाया था। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। और ये कह रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान में जो कश्मीर है वहाँ पे जो मुसलमान के बच्चे फौज में जाते हैं उनकी लाश भी वापस नहीं आती है। अबे जाहिल लोगों, जाहिल पाकिस्तानियों, एक बात बताओ, सालो तुम ही तो हमलेबाजी करते हो ना कश्मीर पर, तुम ही तो मारते हो ना। अगर मुसलमान का बच्चा है वहाँ पर मर रहा है तो कौन मार रहा है? अबे तुम ही तो मार रहे हो, पाकिस्तानी हो। वरना यहाँ पे तो ऐसा जंग का कोई वो ही नहीं है सिस्टम कि भैया आपस में जंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदर है ये सारी चीज़ें। जाहिल जाहिल सोच रखने वाले। अगर हम बात करें वहाँ की, आपने कहा है कि सूरत बहुत नाकिस है। हम यहाँ के हिंदू कम्युनिटी को देखें, उन्होंने तो फिर वो 2, 4, 5, 10 नामों को प्रोटोकॉल दिया, वो दुनिया भी देख रही है। हमने किस हिंदू को प्रोटोकॉल दिया जिसको हम कह सके हम दुनिया को दिखाएं? हम सिंध में चले जाएं तो हमने हिंदू को इज़्ज़त दी हुई है। उसके जो अल्लाह आपका भला करें, जो उसकी रसूमात हैं हम उसको मनाने दे रहे हैं। हम उसको कभी भी इबादतगाह से नहीं रोकते। ये चचा यहीं पर ही इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है। ये कह रहे हैं कि सिंध में जितने भी नॉन माइनॉरिटीज रह रहे हैं ना, उनको इक्वल राइट्स दे रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं। अबे जाहिल मदरसा छाप चचा, तुम अगर सिंध वालों को इस तरह के इक्वल राइट्स देते, उनकी आवभगत करते, रिस्पेक्ट करते, तो बेचारे इतने कम ना रह जाते। पाकिस्तान के अंदर नॉन माइनॉरिटीज़ की संख्या कितनी है? 1% से भी कम। और कितने मंदिर हैं? 1% से भी कम।
कितनी चर्चेज है? 1% से भी कम। और वो लोग क्या काम कर रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। वो किस तरह से रह रहे हैं खुद पाकिस्तानी भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है। बेचारों के पास खाने तक के लिए खाना नहीं है और सर पे छत भी नहीं है, पल्लियों में झोपड़ियों में रहते हैं। और ये कह रहे हैं कि हाँ, ये कह रहे हैं कि हम उनको पूजा करने के लिए जो उनकी इबादत गाह यानी कि मंदिर है वहाँ पर उनको कोई रोक टोक नहीं है। अबे कितने मंदिर तोड़े हैं तुमने, है नहीं? कितने तुम लोगों ने मंदिर तोड़े, कितने तुमने चर्चेस तोड़े, चर्च में भी आग लगाई, मंदिर में भी आग लगाई, कितने जो भगवान के भैया स्टैचू थे तुमने उन्हें भी तोड़ दिए। तुम कह रहे हो कि भैया इक्वल राइट्स देते हैं। वाह 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 वाह। मैंने देखी है वीडियोस जो पाकिस्तान के अंदर मंदिर हैं वो किस तरह से जहाँ पूजा करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान में जो हिंदू है ना उनके नाम में भी मोमडन टाइप के नाम आ रहे हैं, ठीक है? और वो पूजा किस तरह से करते हैं वो भी देखा जा रहा है। तुम लोग यार सिंध विंध की बात, तुम लोग ढंग से पाकिस्तानी तो बन जाओ, मुसलमान इंसान तो बन जाओ, बाद में करना तुम किसी को रिस्पेक्ट देने वाली बात। सिंध की आपने बात की है, पिछले ही सिनेरियो में हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा था, सिंध कहता था हम बनेंगे सिंधु देश अलग से। तो सर ये क्या है फिर? ये कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो पाकिस्तान को सुकून से नहीं रहने दे रही, जबकि हमने उनको उनके हकूक़ पूरे दिए हुए हैं। हाँ जी, जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती को जला दिया था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए और उसके अलावा सर ये जो पीछे जैन मंदिर है इसको भी तोड़ा गया था, दोबारा से बनाया गया था। फिर ये सब कुछ क्या है? ये बाबरी मस्जिद का जो है ना उन्होंने गुस्सा निकाला था जैन मंदिर को जब शहीद किया था। मुझे उस वक्त अच्छी तरह याद पड़ता है कि बाबरी मस्जिद का सानिया हुआ तो शीशी मंदिर, शालमी चौक वाला वो डैमेज किया गया, ये जैन मंदिर शहीद किया गया। तो हम मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा, बुलिया किसी का दिल ना टामी, दिल च रब रहिंदा। तो हम वो लोग हैं, हम चाहते हैं हम किसी के दिल आज़ारी ना करें। जो कोई अपनी इबादत में मसरूफ़ है, अपनी इबादत गाह में, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हिसाब किताब वो खुदा को खुद ही देगा। ये चचा जाहिल, अनपढ़, गवार, मदरसा छाप और भी कुछ कह लो, वो सारी चीज़ें हैं। इन चचा में दिमाग नाम में भूसा भरा हुआ है। चचा कह रहे हैं कि भैया बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उसका गुस्सा निकाला, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मस्जिद और चर्चिज़ में आग लगाई गई और मंदिर और मस्जिद तोड़े गए, ठीक है? अबे जाहिल लोगों, जब तुम पाकिस्तान के अंदर मंदिर तोड़ते हो, चर्च जलाते हो, तो हिंदुस्तान के अंदर हमें भी सारी मस्जिदें तोड़ देनी चाहिए, उनमें भी आग लगा देनी चाहिए। ऐसे ही करना चाहिए ना फिर तो। जाहिल चचा, यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था तो उस पर एक लंबा कोर्ट केस चला था और लंबे कोर्ट केस में जब ये सबूत दिखाए गए कि बाबरी मस्जिद के जगह पर अयोध्या ये थी और राम जी का घर था, ठीक है ना, और उसकी वजह से वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टमेटिकली प्रोसेस था जिसकी वजह से हमारी जीत हुई थी। तुम दिखा देते कोई प्रूफ तो मान जाते हम, लेकिन तुमने कोई प्रूफ नहीं दिखाया और जिसकी वजह से क्या हुआ भैया, तुम केस हार गए और बाबरी मस्जिद को ढाया गया। और उसके बदले में तुम लोगों ने कितनी बड़ी जाहिलपंती दिखाई कि भैया तुम लोगों ने अपने ही पाकिस्तान में अपनी ही धरोहर को तोड़ दिया। दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। आप लोगों ने जाहिल चचा की बातें तो सुन ली होंगी और मैंने जाहिल चचा को टू द पॉइंट उनको जवाब भी दिया है। आप लोगों को मेरे कमेंट्स, मेरा ओपिनियन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आए तो यार उसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और हमेशा ही स्माइल करते रहिए।